सुधांशु जी, आप चर्चा में देर से जुटे, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा तीर और बौछार जो है वो आपके ऊपर ही होंगी, इसलिए प्लीज अपना ढाल वाला आप संभाल लीजिए और उसके साथ शुरुआत करती हूँ। सर, बेरोजगारी दर की बात सर चल रही थी। 35 साल में कभी भी 3% से ऊपर बेरोजगारी दर नहीं गई। आपके राज्य में आपकी सरकार आने के बाद इसका आंकड़ा 6 के पार पहुंच गया। सर, आज अगर आप 75,000 नौकरियां दे रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे का काम है सर, इसी से केवल पेट भर ले। सर देखिए, यदि कोई ये कहता है कि 35 साल में बेरोजगारी की दर कभी 3% के नीचे नहीं गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं हम 2022 में बैठे हैं। 35 साल कब होते हैं? 1987। मतलब 1991 में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया, सोना गिरवी रख दिया गया, प्रचंड बेरोजगारी हो गई, तब अब से कम थी। मैं रोहन जी से पूछना चाहता हूं अपने विरोधियों से, क्या यह बात तर्कसंगत लगती? किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि रुपये का डिवैल्यूएशन हो, सोना गिरवी रखा जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम। अरे हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, प्रचंड बेरोजगारी थी, मगर कुछ भी बोलने लगते हैं विपक्ष के लोग। कभी कहते हैं 45 साल में सबसे कम है, कभी कहते हैं 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरे भाई, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज सारे डाटा, इसके सोर्स भी मैं आपको बता दूं। जो ये मैं आंकड़ा आपके सामने रख रही थी, लोकसभा और श्रम मंत्रालय की तरफ से पिछले 10 साल के बजट और स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री के ये आंकड़े हैं सर, उसमें ये बातें कही गई हैं, ये रोहन जी नहीं कह रहे हैं। देखिए, मैं 10 वर्ष की बात कह रहा हूं, मगर 35, 45 और 50 वर्ष की जो लोग बात कहते हैं, कोई भी जाके चेक कर ले। 70-80 के दशक में भारत की 2% ग्रोथ रेट होती थी, 2%। मजाक उड़ाया जाता था ये हिंदू ग्रोथ रेट है, ये कभी 1.5, पौने 2, 2, सवा 2 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। और महंगाई की दर 10%, 12%, एक तो 14, 15 नहीं, एक दौर में 23-24% तक रही थी, 73-74 से लेके 91-92 के दौर में। अभी 2010-12 में जब महंगाई डायन खाए जात वाला नारा बना था, तब गाना बना था, तब 12% महंगाई की दर, फिर 10%। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, जब जब हमारी सरकार आई है, अटल जी की सरकार से लेकर मोदी जी की सरकार तक, हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से कम और काफी कम रही है। केवल कोविड के दौर का 2020 का दौर छोड़ दें, और जब जब इनकी सरकार पिछले 5 साल में भारत में बेरोजगारी दर बता दूं, 2017 में 6, 2018 में 5, 2019 में 7, 2020 में 7% से ऊपर, अप्रैल में 23% से ऊपर, जनवरी में 9% से ऊपर। CMI की रिपोर्ट है सर ये। हाँ, अब मैं बता, CMI की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी मार्च से लेके अप्रैल तक बेरोजगारी का डाटा सबसे ज्यादा था, और हमारे विरोधी इसी मुद्दे को लेकर आक्रमण करते थे कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है, और वो 8.5-9% तक था। उसी CMI का डाटा है कि सितंबर में 6.4% हो गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। मगर अब डाटा कोट नहीं करते हमारे विरोधी, क्योंकि अब CMI ने डाटा दे दिया। अब दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, चलिए, डाटा के ऊपर कोई दर्शक कह सकता है ये पता नहीं कौन सी लोग आंकड़े की बाजीगरी करते, वो आंकड़ा बताते, हम आंकड़ा बताते। अब मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले भारत दुनिया में, मोबाइल हैंडसेट तो हर आदमी यूज करता ना, मोबाइल हैंडसेट के हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर थे। चाइना के बाद सबसे ज्यादा हम यूज करते थे, संख्या हमारी सबसे ज्यादा है, मगर मैन्युफैक्चरर हम थे ही नहीं। हमारे यहां मोबाइल बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी? 2। अब कितनी है? 200 से अधिक। 1 बिलियन से अधिक मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हुआ है। इसके पीछे तो मैं स्किल इंडिया है क्या सर? पूछना चाहता हूं, ये इतने मोबाइल जो बने हैं जी, स्किल इंडिया इसके पीछे? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अगर 1 अरब मोबाइल बन के तैयार हुए तो क्या आसमान से जिन्नों ने आके बनाए क्या मोबाइल? रोजगार नहीं सृजित हुए? अगर कोई यह कहे दुनिया में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में लगी है, अभी आसमान से जिन्नात आके बना रहे होंगे, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। अब देखिए, अभी ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भारी उछाल आया, सबसे ज्यादा 47% का उछाल है। ये मकान आसमान से जिन्न आके बना रहे हैं क्या? रोजगार सृजित नहीं हो रहा है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, डाटा से परे जाके भी देखें खुली आंखों से, तो जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब सृजन तो हो ही रहा है। अब ये बताइए, भारत का पहला हमारा स्वदेशी युद्धक विमान वाला जलपोत बना INS विक्रांत, क्या वो बगैर किसी के रोजगार सृजित हुए बन गया? लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर भारत में मैन्युफैक्चर होकर बना, ये बगैर रोजगार सृजित हुए बन गया। अगर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के साथ साथ पहली बार
हम एसॉल्ट राइफल्स भारत में बन के तैयार होने लगी, ये रोजगार नहीं सृजित कर रहा, वो तो कोई दूसरे से आके बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष भी देखिए तो दिख रहा है कि अगर इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इतनी सड़कें बनी है, इतने पुल बने हैं, इतने नए एयरपोर्ट्स बने हैं, तो किसने बनाए? इसलिए मैं कह रहा हूं आंकड़ा देख लीजिए या सीधी आंखों से देख लीजिए, खुली आंखों से, तो बदलाव मतलब बहुत आप ये साफ कह रहे हैं नजर आता सुधांशु है। जी, मगर आंकड़ों पे समस्या नहीं जाए, क्या है खुली आंखों से कि देखें।